नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वही सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है एंजिलो। एंजिलो हमसे ये कहते हैं कि एक बार वो अपने जब कार से जा रहे थे, तब उनका बहुत बड़ा दोस्तों एक्सीडेंट हुआ और उनकी जो गाड़ी है वो पेड़ को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से ऐसे टकराई थी। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो कहते हैं कि जब मुझे चेतना आई, जब मुझे होश आया, तब मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में एंजिलो ये कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जैसे जंगल था, और जैसे में जंगल में जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे जानवर होते हैं, वैसे ही वहाँ पर दृश्य था। बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे वहाँ पर जानवर थे। और वो जानवरों के बारे में एंजिलो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि जैसे मैं उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। जैसे हम इंसान इंसान जिस तरीके से बात करते हैं, वैसे ही मैं पेड़ पौधों के साथ और जानवरों के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर सकता था। ऐसे मुझ में एबिलिटी थी। और वो ये कहते हैं कि जैसे उनको ये लग रहा था दोस्तों, ये थोड़ी सी अजीब बात है, कि जैसे मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो कोई जानवर है और मैं कोई एक अलग हूँ। उसको यही लग रहा था कि मैं भी शायद पशु पक्षी हूँ, मैं भी शायद जानवर हूँ, मैं भी शायद पेड़ पैदा पौधा हूँ। इन सारी चीज़ों में हम कहीं ना कहीं एकरूप होकर आराम से उनको देख सकते थे। इस तरीके से एंजिलो कहते हैं। और उसके बाद एंजिलो ये कहते हैं कि उनके आंखों के सामने एक आत्मा उनको दिखाई दी, और वो आत्मा थोड़ी धीरे धीरे उनके पास आ गई और एंजिलो ने दोस्तों उसको पहचान लिया। एंजिलो ये कहते हैं कि तकरीबन 5 साल पहले एक बीमारी के वजह से उन्होंने अपने बहन को खोया था, बड़ी बहन को, और वही बड़ी बहन आज उनके सामने थी। और एंजिलो ये कहते हैं कि उसको देखने के बाद मैं बहुत ही खुश हो गया और उसको जाकर मैंने गले लगाया। और बाद में उसके बहन ने कहा कि तुम अपना ख्याल रखना एंजिलो, ये समय जो है तुम्हारे लिए बहुत कम समय के लिए हम यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में तुम्हें स्वार्थी विचार छोड़कर हमेशा अपने परिवार के बारे में या फिर लोगों के बारे में सोचकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। एंजिलो ये कहते हैं कि अपने जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थे, हमेशा खुद के बारे में सोचते थे। कभी कभी वो इन सारी चीज़ों से के वजह से दूसरों को दुख भी देते थे, लेकिन इसके बारे में कभी भी उन्होंने सोचा नहीं। अगर किसी ने उनको कहा तो वो एक कान से छोड़ सुनते थे और दूसरे कान से छोड़ देते थे। लेकिन आज उनकी जब बहन कह रही थी, तब उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे से माना। एंजिलो ये कहता है कि मेरी बहन के साथ रिश्ते ठीक ठाक थे, लेकिन वो ज़्यादा एक दूसरे से ऐसे मिलते नहीं थे, कभी कभार बात होती थी। और इसके बाद तो बड़ी बहन के उन्होंने बात कभी मानी भी नहीं। लेकिन आज जब वो कह रही थी, तब उनको बहुत ही अच्छे से लगा कि नहीं, ये कुछ महत्वपूर्ण बात मुझे कह रही है। और बाद में उनके बहन ने कहा कि ये जो दुनिया है सच में बहुत ही सुंदर है। हम किसी भी चीज़ में यहाँ पर एकरूप हो सकते हैं। यहाँ पर सर्वशक्तिमान ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो हमें कण कण में दिखाई देता है। यहाँ पर भगवान को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एंजिलो ने कहा है कि मैं हमेशा नास्तिक ही इंसान था, हमेशा स्वार्थी इंसान था। पैसा ही कहीं ना कहीं मुझे भगवान दिखता था, लेकिन आज इस दुनिया में आकर सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। और बाद में एंजिलो को उसके बहन ने कहा कि ये इतना ही वक्त है हमें मिलने का, और जब तुम्हारा समय आएगा तब मैं तुम्हें ज़रूर सारी बातें एकदम क्लियरली कह सकूँगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। एंजिलो ये कहता है कि बाद में मैं उसके साथ कुछ बात करूँ, वो ऐसा बात रही ही नहीं, क्योंकि उतना उनको समय बाद में नहीं मिला। और उसके बाद वो कहते हैं कि पूरी तरीके से वातावरण बदल गया और मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया। और बाद में एंजिलो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनका जब एक्सीडेंट हुआ था, बाद में कुछ लोग उनको वहाँ से अस्पताल में लेकर जा रहे थे। उनको पैर को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लगा था, ऐसे वो कहते हैं। बहुत समय लगा उनको ठीक होने में, लेकिन एंजिलो ये कहते हैं कि मैंने नए सिरे से अब जीना चालू कर दिया। मैंने स्वार्थी विचार पूरी तरीके से त्यागने की कोशिश करी, और आज मैं जितना हो सके अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या फिर मेरे काम पे भी जितने लोगों से मेरा संपर्क होता है, उनके साथ मैं बहुत ही अच्छे से बातचीत करता हूँ, उनके साथ बहुत ही अच्छे से संपर्क रखे जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो एंजिलो की कहानी है दोस्तों, कहीं ना कहीं पहली तो सीख हमें ये देती है कि अगर हमने किसी अपने इंसान को खोया है, तो ऐसे जो लोग हैं उस दुनिया में सच में बहुत ही खुश होंगे, और वो जो दुनिया होगी वो भी बहुत सुंदर होगी। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं हम आज यहाँ पर किसी की बात सुनते नहीं, हम अपने ही मन से हमेशा कुछ कर्म करते जाते हैं, और हमें ये लगता है कि मैं तो सच्चा इंसान हूँ। लेकिन उस दुनिया में जाकर ऐसे आत्माएं कभी कभी हमें अपनी गलतियां या फिर तुम किस तरीके से अच्छा इससे कार्य कर सकते हो, ये दिखाने की कोशिश करती है। तो ऐसे वक्त में अपनी गलती मानकर उसमें सुधार लाकर जीवन में आगे बढ़ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये एनजीओ का भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है ये, क्योंकि कुछ लोगों को उनकी अगर गलतियां कहे तो वो मानते भी नहीं। जैसे उन्होंने भी कहा है कि वो पृथ्वी पर नहीं मानते थे, लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद वो सच्चाई को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए और वो बदल भी पाए दोस्तों। तो ये बदलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हमारी गलती का मुझे एहसास है, मुझे पश्चाताप हो रहा है, लेकिन मैं वैसे ही कर्म कर रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों को कुछ भी नहीं है। जितना हो सके अपने आप में बदलाव लाकर ऐसा कुछ भी कर्म ना करे जिससे किसी को दुख हो, और इस तरीके से कर्म करके दोस्तों जितने हो सके लोगों को मैं खुशियाँ दे सकूँ, इस तरीके से कर्म करके हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।